वेलकम टू पक्षीपुर जंगल। वो छोटी चिड़िया बहुत मेहनती थी। उसने सर्दियों की पूरी तैयारियां कर ली थी। अब मम्मा चिड़िया अपना गरम घोंसला बना रही थी। मम्मा मम्मा, आप बहुत मेहनती पक्षी हो। बड़ी होकर मैं भी आपके जैसे ही। शाबाश मेरी बेटी, आप तो अभी से अपनी मम्मा पर गई हो। मैंने भी ये सब अपनी माँ से ही सीखा था, लेकिन अभी आप बहुत छोटी हो, इसलिए ये बड़ी बड़ी लकड़ियाँ रख दो। ये काम मैं खुद कर लूंगी। इस तरह से मम्मा बेटी अपना सर्दियों के लिए गरम घर बना रही थी। दूर दूर बैठे कौवे उनको देख रहे थे। गोरी, वो छोटी चिड़िया सर्दियों के लिए अपना नया घर बना रही है और हम बैठे बैठे उनको देख रहे हैं। चले हम भी अपना नया घर बना लेते हैं। कैसे कालू? चिड़िया ने पहले सूखी लकड़ियाँ जमा की हैं पहाड़ों से। मुझसे नहीं उड़ा जाएगा दूर दूर तक, नाजुक से तो मेरे पंख हैं। बैठी रहो तो यहीं, जब सर्दी से मरोगी तो भागना चिड़िया के घर में। लेकिन ये याद रखना, चिड़िया भी हमारी मदद नहीं करेगी, क्योंकि पिछली बार ठंड का बहाना बनाकर तुम उसके घर में घुस गई और चिड़िया का पूरा भोजन खा गई थी। आप फिक्र ना करें, मेरे पास एक से एक बढ़ के आइडिया होते हैं। मैं सर्दी से बचने का कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगी। अब जाओ तुम, मेरे लिए मीठा फल तलाश के लाओ, बड़ी भूख लगी है। गुजरते गए। अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। गुड़िया, चुप करके अपने गरम घोंसले में आ जाएं। बाहर बहुत ठंड है, ऐसे में आप बीमार हो जाओगी। चलो जल्दी से अंदर आओ। हाँ मम्मा, आती हूँ। गुड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है और गोरी तो अपने पुराने टूटे घोंसले में बैठी हुई थी। उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। गोरी, अब करो कोई जुगाड़। जब तो बड़ी बोल रही थी, अब सर्दी कितने दिनों से है, करो कोई जुगाड़। हाँ हाँ कालू जी, मैं सोच रही हूँ उस चिड़िया को घर से बाहर निकाल देते हैं और फिर हम घर में कब्जा कर लेंगे। मगर कैसे? चिड़िया पागल नहीं है जो अपना मेहनत से बनाया हुआ घर हमारे लिए छोड़ के चली जाए। बस कालू, कुछ दिनों के लिए चिड़िया और उसकी बेटी को घर से कहीं दूर भेज देते हैं, फिर उसके बाद घर भी हमारा और चिड़िया का जमा किया हुआ भोजन भी। तुम देखो मैं कैसे चिड़िया को भगा के आती हूँ। चिड़िया बहन, जल्दी से दरवाजा खोलें। क्या बात है गोरी, तुम मेरे दरवाजे को तोड़ने पर क्यों तुली हो? तुम्हारी माँ बहुत बीमार होगी है इस कड़ी सर्दी में। वो तुमको याद कर रही है और बोला है जल्दी से आ जाए। मगर गोरी, आपको कैसे पता मेरी माँ की तबीयत खराब है? क्या आप हमारे जंगल गई थी? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गई थी। वो कालू का दोस्त है ना भूरा कौवा, तुम्हारी माँ के घर के पास में रहता है, तो उसी ने बताया है। अब जल्दी जाओ, कहीं वो अपनी बेटी को याद करते करते मर ही न जाए। भोली चिड़िया को गोरी की बातों पर यकीन हो जाता है। वो अपनी बेटी को लेकर अपनी मम्मा के घर के लिए रवाना होती है। चलो चलो कालू जी, जल्दी चलो। वो छोटी बेवकूफ चिड़िया चली गई। फिर वो दोनों कौवे चिड़िया के घर का ताला तोड़ देते हैं और आराम से रहने लगते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, मैं लूसी कबूतरी हूँ। लूसी बहन, अब यहाँ चिड़िया नहीं रहती, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब होगी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे उसके पास, तो चिड़िया ने अपना घर हमें बेच दिया। अच्छा तो ये बात है, अब मैं चलती हूँ, आगे से नहीं आऊंगी। अरे लूसी बहन, अब आई हो तो कोई काम
काम जरूर होगा चिड़िया से, मुझे बता दो, हम भी तुम्हारे पड़ोसी हैं। अब वो मेरा मन आज गरम गरम बाजरे के दाने खाने का था, वही मांगने आई थी चिड़िया से। बाजरे के दाने वो तो मेरे पास भी है, कालू लाया था। रुको रुको, मैं भी देती हूँ। ऐसे गौरी कभी मम्मा चिड़िया के जमा किए भोजन से एक कटोरी बाजरा के दाने लूसी कबूतरी को दे देती है। लूसी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। गौरी, आपने ये क्या किया? उस लूसी को कटोरी भर के दाने क्यों दिए? कालू, देखा नहीं आपने लूसी कितनी खुश होकर गई है। अब फ्री का घर पाने के लिए कुछ तो साथ दिखाना होगा, तभी सब हमारी बातों पर यकीन करेंगे। ठीक कहा गौरी, ठीक कहा। वो चिड़िया भी किसी दिन आती ही होगी। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे क्या होगा? मैं तो ठीक हूँ, पर इतनी सर्दी में तू परेशान क्यों हुई? कोई बात नहीं माँ, अब हम आगे हैं, आपकी खूब देखभाल करेंगे। आपको जो भी चाहिए मुझसे कहो, मैं ला कर दूंगी। इस तरह से रानो 2-3 दिन अपनी मम्मा के घर में ही रुक जाती है। इधर कौवों ने भी चिड़िया के घर को अपना बना लिया था। फिर एक शाम रानो चिड़िया अपने घर आती है। मम्मा, हम तो ताला लगा कर गए थे, हमारा ताला कौन ले गया? किसी चोर ने चुरा लिया होगा। अब चलें घर के अंदर। पता नहीं वो चोर ना जाने क्या क्या चुरा के ले गया होगा। कालू, गौरी, तुम दोनों ने मेरे घर का ताला तोड़ा और मुझसे झूठ भी बोला। मेरी माँ की तबीयत एकदम ठीक है, अब मैं आ गई हूँ, बाहर निकलो मेरे घर से। छोटी चिड़िया, होश में तो हो ना? आपने ये घर हमें कब का बेच दिया है, भर भर के दाम दिए हैं मैंने। अब चल, तू भाग मेरे घर से। गौरी, ये कैसी बातें करती हो? भला मैं अपना घर तुम्हें क्यों बेचूंगी? मुझे सर्दी में मरना थोड़े है। चलो मेरे घर को जल्दी से खाली करो, वरना मैं शोर मचाऊंगी। ऐसे दोनों में बहस होने लगती है। उन दोनों की बातें सुनकर पड़ोसी पक्षी अपने घरों से बाहर आते हैं। क्या बात है, आप दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? कबूतर भैया, इन्होंने मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया और अब बोल रहे हैं मैं यहाँ से चली जाऊँ। कालू, गौरी, चिड़िया एकदम सच बोल रही है, ये उसी का घर है। कबूतर, पहले पूरी बात को सुन लो। हाँ, ये घर चिड़िया ने ही बनाया था, नहीं है तो पूछ लो ये अब तक कहाँ थी। हाँ दोस्तों, पूछो इस चिड़िया से ये अब तक कहाँ थी। यकीन नहीं है तो अपनी पत्नी लूसी से पूछो। हाँ कबूतर जी, ये दोनों सच बोल रहे हैं, ये काफी दिन से इसी घर में हैं, मैंने देखा है। चिड़िया बहन, आपने घर को पहले बेच दिया और अब हथियाना चाहती हो, लेकिन कान खोल के सुन लो, अब ये घर कालू गौरी का है। चिड़िया, अब ये घर इन दोनों का है, चुप करके चले जाओ। वो उड़ते हुए एक सूखे ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, वो देखें, अब हम सर्दी में नहीं मरेंगे, इस सर्दी में हमें अपना घर मिल गया। कहाँ गुड़िया? मुझे तो कोई घर नहीं दिख रहा। आप किस घर की बात कर रही हो? मम्मा, वो ट्रेन का डब्बा काफी दिनों से वही रुका है, हम उसी में सुकून से रह सकते हैं, वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। फिर दोनों माँ बेटी उस ट्रेन के डिब्बे में चली जाती हैं। वो ट्रेन को ही अपने घर की तरह सजा लेती हैं और वहीं पर रहने लगती हैं। एक रात सब पक्षी अपने घरों में सोए हुए थे। उन्हें क्या पता था भयानक बारिश और तूफान आने वाला है। चारों तरफ तेज बारिश और ठंड का माहौल था। कालू, मुझे बहुत डर लग रहा है। गौरी ने इतना बोला ही था, तभी तेज बारिश में उनका घर टूट जाता है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। पूरा जंगल पानी में डूब चुका था।
वो सभी पक्षी बड़े बड़े पेड़ों पर जमा हुए थे। पक्षियों, हमें जल्दी ही कोई सूखा स्थान खोजना होगा, वरना हम इस बारिश और ठंड में मर जाएंगे। लेकिन कहाँ, पूरा जंगल तो डूब गया है, तबाही तबाही मची है चारों तरफ। दोस्तों, सब एक साथ रहना, हमें जंगल से बाहर निकलना होगा। फिर वो सब पक्षी भी जंगल से बाहर निकल जाते हैं। बारिश जोरों से पड़ रही थी। चिड़िया को वो सब बारिश में उड़ते हुए दिख जाते हैं। वो तुरंत ही सबको अपने ट्रेन घर में बुला लेती है। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें अपने ट्रेन घर में बुला लिया, वरना आज हम सब पर कहर बीतता। कोई बात नहीं मिट्ठू तोते, आप सब मौसम साफ होने तक यहीं पर रुक सकते हो। मेरे पास भोजन भी जमा है, कोई भी भूखा नहीं मरेगा। चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कालू गोरी तो शर्म से मरे जा रहे थे। चिड़िया, हमें माफ कर दो, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, सब भूल जाती हो। हमने झूठ बोलकर आपका घर छीना, हम बहुत शर्मिंदा हैं, प्लीज हमें माफ कर दें। कोई बात नहीं गोरी, मगर आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा ना करना जैसा मेरे साथ किया।